सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की अदालत से रिमार्क्स और फैसले देते हुए मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखने की इस्तदा। कहा, अदालत के कल के हुक्म से लोग समझ रहे हैं कोरोना संजीदा मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म के बायस इंतजामिया को इक़दाम करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शॉपिंग सेंटर हफ्ता और इतवार को खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में था। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर समाअत करेंगे। शॉपिंग मॉल महदूद जगह पर होते हैं जहां एहतियात मुमकिन होती है। अदालत ने कहा कि राजा बाजार, मोती बाजार, तारिक रोड पर रश बहुत ज्यादा होता है। सुप्रीम कोर्ट एनडीएमए की कारकर्दगी पर भी बरहम दिखाई दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आप सिर्फ शहरों में काम कर रहे हैं, देहात में क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं। वहाँ लोग अब भी दम करवा रहे हैं। हमारी तशवीश अखराजात से मुतालिक नहीं, सर्विसेज के मयार पर है। केस की मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बाजारों में शहरियों का रश दिन ब दिन बढ़ रहा है। अक्सर जगहों पर SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। इस्लामाबाद में रश की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एलेना वकार से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जब से लॉकडाउन में नरमी की गई है, लेकिन बाज़ारों की सूरत हाल को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। लोगों का बाज़ारों में काफ़ी हद तक जो है वो रश है। अगर समाजी फासले के बारे में बात कर ली जाए तो लोगों ने समाजी फासले की तलकीन को बिल्कुल भुला दिया है। कहीं भी जो है हमें SOPs पर अमल दरामद होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कि लोगों का किस हद तक यहाँ पे रश है। अगर हिफाजती इक़दाम के बारे में बात कर ली जाए तो लोग कहीं कहीं जो है वो मास्क का इस्तेमाल उन्होंने किया हुआ है, लेकिन हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और लोगों को जो है इस तरह से नहीं है कि वो बारी बारी जा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं। और बहुत सारे स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा रश है और जो फुटपाथ पे लोगों के गुजरने की जगह है वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह बहुत लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो है वो खरीदो फरोख्त लोग बहुत ज़्यादा अशिया की कर रहे हैं। और कहीं भी कुछ भी SOPs पे अमल दरामद नहीं दिखाई दे रहा और ना ही कोई जो इंतज़ामिया है और ना कोई पुलिस के एहलकार हैं जो इन सब चीज़ों पर अमल दरामद करा सकें। जी, कराची में शॉपिंग मॉल्स के खुलते ही आवाम का रश बढ़ गया है। इस मौके पर एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं या नहीं और बाजारों की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सनोविया चौधरी। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि ऑर्डर्स आ चुके हैं कि अब कराची समेत मुल्क भर में तमाम शॉपिंग मॉल और शॉपिंग सेंटर्स जो है वो खोल दिए जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर के एरिया में और अगर आप यहाँ पर देख सकें तो यहाँ पर एक साइड पे मेरे मॉल है जबकि दूसरी जानिब जो है वो मार्केट है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें आज भी लोगों का बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही मार्केटें खुलने का ऐलान किया गया है कि तमाम बाज़ार और शॉपिंग मॉल्स जो है वो खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद हमें लोगों की बड़ी तादाद जो है जो बाज़ारों में है वो नज़र आ रही है। ये ऑर्डर्स आए थे कि तमाम लोग जो है वो SOPs को फॉलो करें, लेकिन हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें यहाँ पर ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। मॉल में जाने से पहले एहतियाती तदाबीर को फॉलो की जा रही हैं, लेकिन इसके अतराफ़ की जितनी मार्केट्स हैं वहाँ हमें लोगों का रश बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और शॉपिंग का आगाज़ हो चुका है। लेकिन और यही बताया गया है कि अभी जो लोग शॉपिंग पर मौजूद हैं सिर्फ शाम 5 बजे तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और मार्केटें खुली रहेंगी। जी, बहुत शुक्रिया सनोविया आपका। कराची सेंट्रल जेल में 212 कैदियों में कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है। जेल जराये का कहना है कि जेल के 8 एहलकारों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अब तक किए गए 370 टेस्ट में से 212 टेस्ट मुस्बत आए हैं। जेल हुकाम के मुताबिक सेंट्रल जेल से मजीद 700 कैदियों के नमूने भी लिए गए हैं। कोरोना से मुतासरा कैदियों को आइसोलेशन में रखा गया है। फिलहाल किसी और कैदी में कोरोना की कोई अलामत नहीं है। जेल जराये का कहना है कोरोना से मुतासरा जेल एहलकारों को भी आइसोलेशन में रखा गया है। कामरान रजी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कामरान, ये तो थोड़ी परेशान कौन सूरत हाल लग रही है? जी देखिए, ये कराची सेंट्रल जेल में एक कैदी था जिसको बुखार और कुछ इस किस्म की अलामात थी, जिस पर जेल इंतजामिया ने उसका टेस्ट कराया कोरोना का, वो पॉजिटिव आया। जिसके बाद उसकी बैरक में मौजूद दीगर अफराद और जो करीब की बैरक थी उनके कराए गए पहले मरहले में तकरीबन 40 के करीब कोरोना पॉजिटिव आए थे। 150 टेस्ट किए गए थे। उसके बाद ये हफ्ते की बात है और उसके बाद फिर इतवार को एक बार फिर नमूने लिए गए और अब ये पता चला है कि 370 जो नमूने लिए गए थे उनमें से तकरीबन 150 से जायद जो है वो पॉजिटिव आए हैं। इनमें 8 जेल एहलकार भी शामिल हैं, जबकि 700 से जायद
जो नमूने हैं वो मजीद भी लिए गए हैं और इम्कान ये है कि इनमें मजीद भी जो पॉजिटिव है वो आएंगे। जेल में काफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली गई हैं। जेल सुप्रीडेंट हसन सहतो से हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात को कंफर्म भी किया और उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी ऐसा कैदी नहीं है जिसमें कोई। कामरान ये बताइएगा कि अगर ये वबा जेल में फूट पड़ती है तो क्या जो जेलर होता है या उसके पास ये इख्तियार होता है कि कुछ लोगों को बेल पे जमानत पर रिहा कर सके? क्या प्रोसीजर होता है, किससे राब्ता करना होता है उसको? देखें, जेलर के पास तो ये इख्तियार नहीं होता, ये महकमा दाखिला के पास इख्तियार होता है। इससे पहले हुकूमत सिंध ने मुशीर जो जेल खाना जाते हैं उनकी जानिब से एक समरी वज़ीर आला को भेजी गई थी और काबीना में भी रखा गया था ये मामला कि जो ऐसे कैदी जो संगीन जराइम में नहीं है उनको कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र उनको रिहा किया जाए 1-2 महीने के लिए। ताहम वो फैसला भी नहीं हो सका था क्योंकि आला अदलिया की जानिब से इस पर रेजोल्यूशन आई थी। कराची के इलाके कुरंगी में रवां साल की पहली बैंक डकैती हुई है। मुलजिमान 1.5 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। DIG CIA आरिफ हनीफ का कहना है कि मोटरसाइकिलों पर 5 डाकू आए, बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया गया है। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, हम इस वक्त कुरंगी 6 नंबर में मौजूद हैं जहां अब से कुछ देर कबल बैंक डकैती की वारदात पेश आई है। हम इस वक्त उस बैंक के बाहर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको इस वक्त बैंक की सूरत हाल दिखाएं कि अब पुलिस की टीम जो है वो इस बैंक के अंदर मौजूद है, जबकि जो CCTV कैमरे इस बैंक के लगे हुए थे उसका जो DVR था मुलजमान जाते हुए अपने साथ ले गए हैं। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि 5 मुलजमान थे जिनमें एक ने जो है हेलमेट पहना हुआ था और 4 मुलजमान ने मास्क लगाए हुए थे। 1.5 करोड़ रुपए की ये जो डकैती है अब से कुछ देर कबल कुरंगी नंबर 6 का अवामी कॉलोनी थाने का ये इलाका है जहां ये डकैती का वारदात पेश आई है। उसके बाद मुलजमान यहां से बड़ी आसानी से फरार हो गए हैं। अब से कुछ देर कबल जब पुलिस हुकाम यहां पहुंचे हैं और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मुलजमान मोटरसाइकिल सवार थे, ताहम मुलजमान जब यहां से फरार हुए हैं उसके बाद जो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड था उसे जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उससे भी तफ्तीश की जा रही है, जबकि बैंक के अमले से भी पूछताछ जो है वो जारी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहदा में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 6 जवान और एक सिविलियन ड्राइवर शामिल हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात मच और केज के इलाके में पेश आए। मच में दहशतगर्दों ने FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। हमले में नायब सूबेदार एहसानुल्लाह, नायक जुबैर खान और नायक एजाज अहमद, नायक मौला बख्श, नायक नूर मोहम्मद और ड्राइवर अब्दुल जब्बार शहीद हुए। ISPR के मुताबिक केज में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली शहीद हो गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का संग बुनियाद रख दिया। अकेडमी 1 अरब 86 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 18 माह में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला का कहना है कि अकेडमी में अवामी नुमाइंदों और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशल्स को असर हाजिर के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी। जौहर टाउन लाहौर में पंजाब की पहली लोकल गवर्नमेंट अकेडमी एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से तामीर की जाएगी। वज़ीर आला की मौजूदगी में खुदाई शुरू करके तामीर का बाकायदा आगाज़ किया गया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि अकेडमी की जदीद बिल्डिंग 2 तहखानों और 4 फ्लोर्स पर मुश्तमिल होगी। एकेडमिक फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हॉस्टल, लाइब्रेरी, पार्किंग, 800 अफराद के लिए क्लासरूम समेत दीगर सहूलियात मौजूद होंगी। इमारत की पहली और दूसरी मंजिल किराए पर दी जाएगी, जिससे सालाना 4 करोड़ रुपए आमदन होगी। आलमी मजदूर यूनियंस ने मारूफ अमेरिकन फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें दुनिया भर में कंपनी के मुलाजमीन को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। नीदरलैंड्स में इक़्तिसादी तावन और तरक्की की तंजीम के दफ्तर में दर्ज कराई गई शिकायत की फहरिस्त में अमरीका में इस्मत दरी की कोशिश, ब्राज़ील में जिनसी ताल्लुकात के बदले तरक्की और फ्रांस में चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरों की तनसीब जैसे इल्ज़ाम शामिल हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड वर्कर्स की जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि फूड कंपनी शिकायतों के इजाले और मुलाजमीन के मसाइल का हल निकालने में नाकाम रही है। वफाकी वज़ारत दाखिला ने ईद उल फितर की छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए नोटिफिकेशन में 22 से 27 मई की तातीलात के दौरान मार्केटें, अवामी मकामात बंद रखने का जिक्र नहीं। 16 मई के नोटिफिकेशन में ईद की तातीलात के दौरान अवामी मकामात बंद करने का वाज़ेह हुक्म था।
और सेक्रेटरी खुराक पंजाब से आटा मिल्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आटा मिल्स एसोसिएशन का पंजाब में हड़ताल खत्म करने का ऐलान। तफसीलात जानेंगे दिशान बख्श से। जी दिशान। जी बिल्कुल वजी, पंजाब के जो वजीर खुराक हैं अब्दुल अलीम खान, उनसे मुलाकात हुई थी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफद की, जिसके बाद सेक्रेटरी खुराक की यह जिम्मेदारी लगाई गई थी कि इन मामलात को हतमी शक्ल दी जाए, जिसके बाद फ्लोर मिल मालकान के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। जिसके बाद कल से अब पंजाब की तमाम फ्लोर मिल्स हैं उनको खोल दिया जाएगा। पहले 48 घंटे का स्टॉक फ्लोर मिल्स को रखने की इजाजत दी थी, तहम अब 7 यौम का अपना वो क्रशिंग का स्टॉक रख सकेंगे। साथ ही साथ जो उनके पास स्टॉक होगा वो गवर्नमेंट को बताना भी उनके लिए जरूरी होगा। 28 मई से उन्होंने कहा कि नई कीमत के हवाले से ईद के बाद जो है वो हिकमत अमली तय करेंगे, ताहम अब फ्लोर मिलें पुरानी कीमत पर ही ईद तक आटा। बहुत शुक्रिया दिशान। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि शहबाज शरीफ नए इलेक्शन के मुतालबे की बजाय शहजाद अकबर के सवालात का जवाब दें। मौजूदा हालात में नए इंतखाबात की बात करना क्या किसी लीडर को ज़ेब देता है? उन्होंने हमेशा एहतसाब का मुंह चिढ़ाया है, इस बार हम उन्हें जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। जुर्म 1 पैसे का हो या 1 खरब का जुर्म होता है। एक सवाल के जवाब में शिबली फराज ने कहा कि शुगर कमेटी की रिपोर्ट जल्द आपके हाथ में होगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस वक्त अवाम का मसला कोरोना है, जबकि काबीना का मसला यह है कि शहबाज शरीफ को ECL में डालना है कि नहीं। ECL पर नाम आटा और चीनी चोरों का और मुल्क को IMF के हवाले करने वालों का होना चाहिए। इमरान साहब का होना चाहिए जो फॉरेन फंडिंग और 23 खुफिया अकाउंट्स में मफरूर हैं। शहजाद अकबर को चाहिए कि सवालात करने की बजाय अदालतों में जाकर जवाबात दें जहां से वो भाग जाते हैं। शिबली साहब शहबाज शरीफ की बजाय अवाम के सब्र के इम्तहान की फिक्र करें। करप्शन, आटा चीनी चोरी, नाअहली और नालायकी से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। श्रीनगर के इलाके में भारतीय फोर्सेस ने मुहासरे की आड़ में कश्मीरी कमांडर जुनैद सहराई समेत 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जुनैद सहराई हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई के बेटे थे। भारतीय फोर्सेस ने मुहासरे के दौरान धमाके से 2 घरों को भी तबाह कर दिया।